नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई आज होनी है और यह सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में होगी। और पीएमएलए कोर्ट से अनुमति याचिका खारिज किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि बजट सत्र में शामिल होने को लेकर 21 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन ने अनुमति मांगी थी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, जहां पर कोर्ट को बताया गया कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है और इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है। बड़ी खबर, भारत इंग्लैंड मैच से टेस्ट में डेब्यू करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की शानदार पारी के बदौलत भारत अब जीत के बेहद करीब है और 7 विकेट गिरने के बाद भारत के स्कोर को 219 से 307 तक पहुंचाने के लिए जुरैल ने 90 रन की पारी खेलकर लोगों के दिलों में छाप छोड़ दिया है। तीसरे दिन की समाप्ति के बाद ध्रुव जुरैल से पूछने पर कि शतक से चूकने का कितना अफसोस है, उन्होंने जवाब दिया कि मुझे शतक से चूकने का अफसोस बिल्कुल नहीं है, बल्कि टीम को जीत के करीब ले जाने में अपनी भागीदारी से खुशी ज्यादा है। अगली खबर, जेसीए स्टेडियम के सभी विंग के लोअर टियर भरे रहे। 15,000 से भी अधिक लोगों ने मैच के साथ रोमांच का मजा लिया। रांची में जेसीए क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे भारत इंग्लैंड मैच के तीसरे दिन छुट्टी होने के कारण दर्शक दीर्घा उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए और सभी विंग 2 दिन से ज्यादा भरे रहे। बता दें कि पहले दिन जहां करीब 5,000 लोगों की भीड़ जुटी थी, दूसरे दिन संख्या बढ़कर 12,000 से अधिक हो गई और वही तीसरे दिन भीड़ और भी बढ़कर 15,000 के पार चली गई। तीसरे दिन करीब 15,700 लोगों ने स्टेडियम में एंट्री ली और मैच के रोमांच का मजा लिया। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारी की बदौलत हमें यह झारखंड राज्य मिला। हेमंत सोरेन सुदूर गांव में भी हर घर तक योजनाओं को पहुंचा रहे थे। इसको देखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार ने साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा। यह मिलन समारोह एक जन आंदोलन की शुरुआत है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि इस क्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लगभग 3,000 युवा और महिलाओं ने चंपई सोरेन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर, मोरहाबादी मैदान में टोटेमिक कुर्मी हुंकार महारैली में कुर्मी महतो समाज के नेताओं ने केंद्र सरकार को चेताया और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति और कुलमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें, वरना लोकसभा चुनाव में विरोध झेलने को तैयार रहे। कुर्मी समाज ने कहा कि कुर्मी बहुल क्षेत्रों में भाजपा को काफी नुकसान होगा। मुख्य संयोजक शीतल ओदार ने कहा कि कुर्मी समाज को आज तक सभी राजनीतिक दलों ने छला है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुर्मी को धोखे में रखकर एसटी की सूची से हटाया और कांग्रेस के बाद छलने का काम भाजपा ने शुरू किया, पर अब हमारा समाज अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत हो चुका है। यदि केंद्र सरकार कुर्मियों को एसटी की सूची में और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है तो कुर्मी बहुल लोकसभा क्षेत्र में हम भाजपा को जीतने नहीं देंगे। बड़ी खबर, ईडी ने जांच में खुलासा किया है कि कारोबारियों से अब तक 50 करोड़ रुपए से भी अधिक रंगदारी वसूल चुका है प्रिंस खान। ईडी ने धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान उर्फ हैदर अली के खिलाफ दर्ज केसों की जांच शुरू कर दी है और जांच एजेंसी उन पुराने केसों की जांच कर रही है जो कि प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद के अलग अलग थानों में दर्ज है। ईडी ने उसके खिलाफ 16 फरवरी को एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी और जांच एजेंसी को पता चला है कि प्रिंस खान अब तक कारोबारी व्यवसायियों से 50 करोड़ रुपए से भी अधिक रंगदारी वसूल चुका है और उस पर 55 से भी ज्यादा केस दर्ज है। सबसे ज्यादा केस धनबाद थाना, बैंक मोड़ थाना और कतरास थाने में दर्ज है। प्रिंस खान अभी फरार है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। बड़ी खबर, कभी भागे भागे फिरते थे नक्सली रामपदो, आज पुलिस अफसरों की सिल रहे वर्दी, रोज 24 रुपए करते हैं कमाई। कहा है कि सुकून की जिंदगी सबसे प्यारी है। झारखंड समेत बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ के नक्सली की 18 साल तक पोशाक सिलने वाला नक्सली आज रामपदो लोहरा मुख्य धारा में शामिल होकर पुलिस अधिकारी और जवानों की वर्दी सिल रहा। बड़ी बात यह है कि उसने सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर खुद तो आत्मसमर्पण किया ही, अपने 6 साथी से भी हथियार डलवा लिए। इसकी कर्मस्थली कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन बनी है। रामपदो लोहार अपने जीवन से संतुष्ट है और सम्मान के साथ 3 पुलिस भर्तियां रोज सिलता है और बदले में मेहनताना के रूप में रोज 24 रुपए मिल रहे हैं। रामपदो कहता है कि जिन परिस्थितियों ने नक्सली बनने को मजबूर किया वही आज उजाले की ओर लेकर आई है और मौजूदा जिंदगी बड़ा सुकून वाला है।
एक और बड़ी खबर, झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन इलाकों में बारिश का अनुमान है। येलो अलर्ट किया गया जारी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा और पिछले 24 घंटे में संताल परगना और उत्तरी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई। लिट्टीपाड़ा में 21 mm, महेशपुर में 12 mm एवं जरमुंडी में 9 mm बारिश हुई है। बता दें कि 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाके में भी गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने रोक हटाई, आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति फिर से होगी। झारखंड के विश्वविद्यालय में फिर से आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी। पूर्व राज्यपाल के द्वारा लगाई गई रोक को वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हटा दिया है। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी और छात्र हित में यह फैसला किया गया है। राज्यपाल ने राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करवाने का निर्देश दिया है। एक और बड़ी खबर, झारखंड के मध्य विद्यालयों में 3218 पद प्रधानाचार्य के सृजित। राज्य के मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य के 3218 पद सृजित हैं और इनमें से मात्र 55 विद्यालय में ही अस्थायी प्रधानाचार्य हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि एक और विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। ये भी कहा कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को जल्द से जल्द इन पदों पर बहाली करना चाहिए। एक और बड़ी खबर, झारखंड भाजपा से हर लोकसभा सीट के लिए भेजे जाएंगे 3 नाम। राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व तो लोकसभा चुनाव के लिए हर संसदीय क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। लोकसभा वार प्रभारी संयोजक एवं जिलाध्यक्ष से भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ चुनाव समिति के सदस्य भी नाम देंगे। विभिन्न लोकसभा से आने वाले नामों को प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक करके शॉर्ट लिस्ट करेंगे और भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन एवं चुनावी समीकरण पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर, झारखंड में बिजली उत्पादन करने की क्षमता 6200 मेगावाट, लेकिन मिलती है केवल 1300। झारखंड में स्थापित पावर प्लांट की क्षमता 6200 मेगावाट है, जबकि आमतौर पर 1600 मेगावाट की जगह मुश्किल से 1300 मेगावाट बिजली मिल पाती है। बरसात के मौसम में ही 1600 मेगावाट बिजली मिल पाती है। इसका कारण है कि पूरी क्षमता से पावर प्लांट से उत्पादन नहीं होता है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़कर 2500 से 3000 मेगावाट तक हो जाती है और इस मांग की पूर्ति करने के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। बड़ी खबर, झारखंड में 2 नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, गिरफ्तार आरोपियों में 3 किशोर। झारखंड में लोहरदगा में बगड़ू थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 आरोपी नाबालिग है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों पीड़ित लड़कियां सेन्हा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां से लौट रही थी। तभी बारिश होने लगी और इस वजह से वो बगड़ू बाजार टाड़ के पास एक परिचित के घर में रुक गई और यहाँ पहले से मौजूद लड़कों ने दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अगली खबर, झारखंड में चुनावी संक्रांत करने आ रहे पीएम मोदी। हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी की पार्टी में मचेगी खलबली। प्रधानमंत्री मोदी 1 मार्च को धनबाद के दौरे पर आ रहे। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम टल चुका है। इस बार राजनीतिक गतिविधियों और स्थितियों को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम को तय मानकर इसमें जुट गए और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है और प्रधानमंत्री इन 3 लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें चुनावी सफलता के लिए सुझाव देंगे। बड़ी खबर, गढ़वा के लिए ऐतिहासिक होगा 3 मार्च का दिन। सीएम चंपई सोरेन बड़ी योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गढ़वा जिले वासी के लिए 3 मार्च 2024 का दिन ऐतिहासिक होगा। गढ़वा जिले वासी को इस दिन बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिले की 5 बड़ी योजनाओं का एक साथ उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद इनकी सेवाएं आरंभ की जाएगी और स्थानीय विधायक साथ सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री, संबंध निषेध मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं डीसी शेखर जमुआर ने संयुक्त रूप से बिरसा मुंडा पार्क का निरीक्षण किया। बड़ी खबर, देवघर में सिटी गैस परियोजना की गई शुरू। केंद्रीय मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। गोड्डा और दुमका के लिए रखी आधारशिला। बड़े शहरों में के तर्ज पर देवघर भी अग्रसर हो रहा और इसी कड़ी में सिटी गैस परियोजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ऑनलाइन इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं गोड्डा और दुमका में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। आपको बता दें कि IOCL द्वारा देवघर और HPCL द्वारा गोड्डा और दुमका में कार्य पूर्ण किया जाएगा। बड़ी खबर, विधायक विनोद सिंह ने कहा कि कोडरमा से माले का प्रत्याशी जीता तो सदन में गूंजेगी झारखंड की आवाज।
माले पार्टी ने कोडरमा लोकसभा चुनाव में दावा ठोका है और माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि लाल झंडे का एक भी प्रतिनिधि जीतकर लोकसभा में गया तो झारखंड की सड़कों की आवाज लोकसभा में उठ जाएगी। कोडरमा से माले की जीत हुई तो झारखंडी आवाज गूंजेगी। और सम्मेलन में विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार ने युवाओं को ही सबसे ज्यादा छलने का काम किया। नए रोजगार तो छोड़िए, सभी नियुक्तियों को ठेकेदारी में तब्दील कर दिया है। बड़ीपुर एनजीओ में काम दिलवाने के बहाने लड़की को बुलाया होटल, दुष्कर्म के बाद बनाया अश्लील वीडियो। रामगढ़ के एनजीओ में काम दिलाने के बहाने बोकारो जिले की एक युवती को रामगढ़ के एक होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने एवं मारपीट करके जबरन धर्मांतरण करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले को लेकर पीड़िता ने रामगढ़ महिला थाने में घटनाक्रम को लेकर लिखित शिकायत की है। आरोपित युवक अजमल अंसारी बोकारो जिले के जरंगडी कथारा स्थित सावित्री कॉलोनी का रहने वाला है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अजमल अंसारी ने उसके मोबाइल का सारा डाटा हैक कर लिया, साथ ही उसके कॉन्टैक्ट एवं व्हाट्सएप को अपने पास रख लिया। अजमल ने कई बार चुपके से उसका अश्लील वीडियो बना करके अपने पास भी रखा है। बड़ीपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ठोका दावा, कांग्रेस भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वर्तमान में समीर उरांव भाजपा से और धीरज साहू कांग्रेस से सांसद हैं। दोनों सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी तो दिख रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सीट का दावा करके महागठबंधन में पेच फंसा दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड विधानसभा में संख्या बल के आधार पर राज्यसभा चुनाव के लिए दावा ठोक रहा और कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से 2 सीटों पर 21 मार्च का मतदान होना है और अगर 2 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया तो वो निर्विरोध जीत जाएंगे और भाजपा की ओर से सांसद समीर उरांव को नहीं बदलने की पूरी संभावना है। बड़ीपुर झारखंड के इन 2 जिलों में लगेगा रोजगार मेला, 2500 पदों पर होगी नियुक्ति। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मेले के द्वारा अभी तक कुल 14,990 बेरोजगार को रोजगार दिया गया है। और बता दें कि मेदिनीनगर में आयोजित मेले में 2060 पदों पर और रामगढ़ में आयोजित मेले में 492 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रोजगार मेले में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनी की भागीदारी होगी। बड़ीपुर राज्य के चतरा जिले में नक्सली पर करारा आर्थिक प्रहार किया गया। जिस जगह पुलिस पर हुआ था हमला, वहीं से फिर से शुरू हुआ है अभियान। ड्रोन के सहारे अफीम की खेती पर नजर। चतरा में बीते 7 फरवरी को अफीम की खेती खत्म करने के अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के साथ नक्सली की भीषण मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे। अब जवानों की शहादत का बदला लेने को लेकर चतरा पुलिस ने कमर कस ली है और क्षेत्र में सक्रिय नक्सली के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार करके उन्हें नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से पुलिस अब तकनीक का सहारा ले रही है।